नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका, जहां हम लाते हैं आपको ऐसी कहानियां जो केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमें जीवन की सच्ची शिक्षा भी देती है। आज की कहानी है देवश्री नारद की। जब स्वयं नारद मुनि भी मोह में फंस सकते हैं तो हम और आप कहां टिकते हैं। एक दिव्य स्वयंवर और एक ऐसी सच्चाई जिसने नारद की दुनिया ही बदल दी। आइए सुनते हैं स्वयंवर, मोह और भगवान विष्णु की लीला। किसी विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी लावण्या, जो सुंदर, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थी। राजा अपनी प्रिय पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे। एक शुभ दिन राजा ने पूरे राज्य में राजकुमारी लावण्या के स्वयंवर की घोषणा करवाई। घोषणा में कहा गया कि जो भी राजकुमार या वीर इस स्वयंवर में राजकुमारी का मन जीत लेगा, उसे आधा राज्य तत्काल दहेज के रूप में दिया जाएगा और शेष राज्य राजा के पश्चात उसका ही होगा। उसी समय देवश्री नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने ये घोषणा सुनी तो उनकी आंखें लोभ से चमक उठी। नारद मुनि इस भौतिक प्रलोभन से मोहित हो गए। उनके मन में विचार आया कि यदि वे राजकुमारी लावण्या को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले तो उन्हें आधा राज्य और राजा के बाद संपूर्ण राज्य का स्वामित्व मिल जाएगा। अपने इस विचार को साकार करने के लिए नारद मुनि भगवान विष्णु के दिव्य लोक वैकुंठ धाम गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक ऐसा अद्वितीय और मनमोहक रूप प्रदान करें जिसे देखकर राजकुमारी लावण्य मोहित हो जाएं और स्वयंवर में उन्हें ही चुने। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और नारद को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि प्रसन्न मन से वापस स्वयंवर स्थल की ओर चल पड़े। स्वयंवर का दिन आ गया। मंडप को भव्य रूप से सजाया गया था। दूर दूर से राजकुमार स्वयंवर में आए। नारद मुनि भी अन्य राजकुमारों के बीच जाकर बैठ गए। राजकुमारी लावण्य अपनी सखियों के साथ धीरे धीरे स्वयंवर में आई। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। जब राजकुमारी वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो उन्होंने एक एक राजकुमार को ध्यान से देखा। नारद मुनि उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब राजकुमारी नारद के पास पहुंची तो उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गईं। अंततः राजकुमारी लावण्या ने एक युवा, तेजस्वी और विनम्र राजकुमार को वरमाला पहनाई। नारद मुनि यह देखकर आश्चर्य और क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। क्रोधित और निराश नारद मुनि तुरंत वैकुंठ धाम लौट गए। उन्होंने भगवान विष्णु के समक्ष अपनी नाराजगी व्यक्त की। भगवान विष्णु ने मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि, मैंने तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी थी और मैंने तुम्हें वह रूप प्रदान किया जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम था। हे नारद, जब तुमने मुझसे सुंदर रूप मांगा था तो तुम्हारे मन में लोभ और सांसारिक इच्छाएं थीं। यदि तुम्हें वह मनचाहा रूप मिल जाता तो तुम्हारा अहंकार और बढ़ जाता और तुम अपने तप और भक्ति से भटक जाते। राजकुमारी लावण्या एक दिव्य आत्मा है और वह बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से प्रभावित होती है। उसने उस राजकुमार को चुना जिसमें सत्य, करुणा और धर्म के गुण थे। तुम्हारा क्षणिक लोभ तुम्हें उस योग्य नहीं बना पाया। भगवान विष्णु ने नारद को यह भी बताया कि उनकी दिव्य योजना हमेशा उनके भक्तों के कल्याण के लिए होती है। नारद मुनि को एक महत्वपूर्ण सबक मिला कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है और उसमें ही भक्तों का परम हित छिपा होता है। इस घटना के बाद नारद मुनि ने अपने क्रोध और मोह का त्याग किया और पहले से भी अधिक भक्ति और वैराग्य के साथ अपने दिव्य कार्यों में लीन हो गए। यह कहानी नारद के चरित्र के एक मानवीय पहलू को दर्शाती है और भगवान की सर्वज्ञता और भक्त वत्सलता के महत्व को उजागर करती है। यह कहानी सिर्फ नारद की नहीं, हम सभी की है। जब भी हम इच्छा में उलझते हैं, ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, न कि जो हम मांगते हैं। सच्चा रूप बाहरी नहीं, अंदर की सच्चाई में छिपा होता है। जो ईश्वर की इच्छा को समझ गया वही सच्चा ज्ञानी है। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखें।